हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सुबह की शुरुआत आप सबों के साथ। आज हम लोग अलग थोड़ा हट के पढ़ेंगे, नाम रहेगा लेंस। लेकिन पिछला रिकैप करना ज़रूरी होता है कि हमने पिछले लेक्चर्स में कहाँ थे। तो आपको हमने अपवर्तनांक को बताया, अपवर्तन को बताया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखे थे थ्रू द ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बताए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बताए। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना चल रही है। मन में होता होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना का कहीं कुछ इफेक्ट दैनिक जीवन में दिखता है। हमको दैनिक जीवन में कहीं इस घटना का प्रभाव देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, इसका थोड़ा उल्लेख हो जाता तो थोड़ा सोच लेते। तो मैं थोड़ा 2 मिनट में चाहता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा बता दूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछले लेक्चर्स में कि मछुआरे को पानी के अंदर जो मछली है उसको भेदने में कठिनाई होती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। वो ऑप्टिकल इल्यूशन उसको बोलते हैं, प्रकाशीय भ्रम। और प्रकाशीय भ्रम हो जाता है। दरअसल मछली अपने वास्तविक गहराई से ऊपर नज़र आती है, इसलिए कि मछली जो पानी के अंदर रहता है तो पानी डेंसर मीडियम है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। पानी की अपेक्षा जो है हवा और पानी में, पानी सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है। तो स्वाभाविक बात है कि पानी से, जल से जब प्रकाश की लाइट ऊपर की ओर आती है तो रिफ्रैक्ट कर जाती है, अपवर्तित हो जाती है, यानी अविलंब से दूर भागेगी। जब ये दूर भागेगी तो उसका जो अपोजिट इमेज, उसका जो प्रतिबिंब दिखता है वो ऊपर दिखने लगता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए जो आप घर में कर सकते हैं। आपके घर में एक बाल्टी होगा, आप उसमें पानी ले लेंगे, आप एक छड़ी लेंगे और उस पानी से भरे हुए बाल्टी में छड़ी को डालेंगे। देखिएगा छड़ी टेढ़ा भी नज़र आएगा और छोटा भी नज़र आएगा। उसका कारण यही चीज़ है, पेंसिल लीजिए तब, छड़ी लीजिए तब, दोनों स्थिति में छोटा नज़र आएगा। उसका यही कारण है कि पानी जो है डेंसर मीडियम है, हवा विरल माध्यम है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब लाइट आती है तो अविलंब से दूर भागती है, और उस दूर भागने, जिस पॉइंट से दूर भागती है उसको यदि पीछे की ओर हम लोग बढ़ाते हैं तो अपने वास्तविक से ऊपर दिखाई देने लगता है। इसलिए उसका वास्तविक आकार छोटा भी रहता है और टेढ़ा भी नजर आता है। उसी तरह इंक डॉट ऑन ए पेपर है। आप इंक का जो डॉट है, बिंदु है, इंक जब गिर जाता है, ड्रॉप बुझिए, डॉट बुझिए, ऑन ए पेपर व्हेन व्यूड फ्रॉम द ग्लास स्लैब। जब आप कांच के स्लैब से उस इंक डॉट को पेपर पर देखते हैं तो वही बात, कांच के अंदर से प्रकाश जब बाहर निकलती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम। आपको जितना भी ऑप्टिकल इल्यूशन है ये दिमाग में बैठा लीजिए आमतौर से कि सघन से विरल माध्यम, सघन से विरल माध्यम। वैसी स्थिति में वह वहाँ से लंब से दूर भागेगी, दूर भागेगी तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो अपने वास्तविक गहराई से ऊपर नजर आएगा। ये घटनाएं सबों में लागू होगी। यही है प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको ऑप्टिकल इल्यूशन बोलते हैं। अब हम लोग काम की बात में आते हैं। आज स्टार्ट करते हैं लेंस। ये लेंस है, ताल, इसको बोलते हैं लेंस को हिंदी में ताल। क्या है लेंस, समझा जाए। कहता है दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा कांच का बना पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। कहता है दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा कांच का बना पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। अब या तो वह गोलीय सतह से घिरा होता है या बेलनाकार सतह से घिरा होता है। यदि गोलीय सतह से घिरा रहेगा तो उसको गोलीय लेंस बोलेंगे, और यदि बेलनाकार सतह से घिरा रहेगा तो उसको बेलनाकार लेंस बोलेंगे। क्लियर? यानी लेंस दोनों हो गया, गोलीय और बेलनाकार। हमने क्या बताया, दो निश्चित ज्यामितीय आकार वाले सतहों से घिरा कांच का बना पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाएगा। अब वह माध्यम जिससे घिरा हुआ है वो या तो गोलीय सतह से घिरा हुआ रहेगा या बेलनाकार सतह से घिरा हुआ है। यदि गोलीय सतह से घिरा हुआ है तो उसको गोलीय लेंस बोलेंगे, और यदि बेलनाकार सतह से घिरा हुआ है तो उसे हम लोग बेलनाकार लेंस कहेंगे। इसका मतलब लेंस का जनरली 2 टाइप्स हो गया, एक गोलीय लेंस, एक बेलनाकार लेंस। ध्यान दीजिएगा।
अब गोलीय लेंस में भी दो प्रकार, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल माने उठा हुआ, उबड़ा हुआ, अवतल माने धंसा हुआ। अब चूंकि इसमें दो सतह होंगे, ध्यान देंगे, तो दो सतह अपवर्तक सतह का काम करेगा। रिफ्लेक्शन में मिरर में देखे थे, एक सतह को आप पेंट कर दिए थे, रजतीत कर दिए थे, कलई कर दिए थे, और ये लेंस है, दोनों पारदर्शी रहेगा, दोनों अपवर्तक सतह का काम करेगा। इससे क्लियर हो गया कि लाइट एक से आएगी और दूसरे सतह से निकल जाएगी। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं। थोड़ा सा लेंस को हम लोग आगे बढ़ते हुए निकलते हैं कि लेंस क्या है। ध्यान दीजिएगा परिभाषा, तो कहता है दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा कांच का बना पारदर्शी माध्यम है। दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा कांच का बना पारदर्शी माध्यम है। ध्यान रखिएगा, माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। यह या तो गोलीय सतह से घिरा होता है या बेलनाकार सतह से घिरा होता है। गोलीय सतह से घिरा लेंस गोलीय लेंस तथा बेलनाकार सतह से घिरा लेंस बेलनाकार लेंस कहलाता है। ध्यान रखेंगे हम लोग जनरली इसको लेकर चलेंगे गोलीय लेंस में। तो दिखाते हैं हम लोग कि गोलीय लेंस जो है वो दो भाग में बटेगा। इस तरह आपने लेंस को बांट दिया। इसका नाम हो गया गोलीय लेंस और बेलनाकार लेंस। तो इस तरह हम लोग गोलीय लेंस के प्रकार से यहाँ फिर स्टार्ट करते हैं कि गोलीय लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है उत्तल और अवतल, तो हम लोग स्टार्ट कर ले ए में। उत्तल लेंस, इंग्लिश इसका कन्वेक्स लेंस। कहता है जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा रहता है उत्तल लेंस कहलाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा लेंस जिसके किनारे पर का भाग
पतला एवं बीच का भाग मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। इसे अभिसारी लेंस, हर एक किरणें एक ही बिंदु पर आपतित होगी तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अभिसारी लेंस हो गया, इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा रहता है उत्तल लेंस कहलाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा लेंस जिसके किनारे पर का भाग पतला एवं बीच का भाग मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब है क्या कि उत्तल श्रेणी में इसको हम लोग बांट देते हैं। कहने का मतलब तो ये जो है उत्तल लेंस को निम्न श्रेणी में दिखाया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इधर उत्तल श्रेणी दिखा देंगे। उत्तल श्रेणी दिखा देंगे। आराम से उत्तल श्रेणी दिखा देंगे। वैसे तो आपकी क्लास में स्टैंडर्ड में केवल उत्तल लेंस के ही चर्चा होती है, लेकिन अगली कक्षाओं में 12 की कक्षाओं में जाकर इसका उपयोग ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए उत्तल श्रेणी यानी उत्तल लेंस की श्रेणी को हम लोग दिखाएंगे, यानी ये हो गया कन्वेक्स सीरीज। ये हो गया कन्वेक्स सीरीज। अब देखिए हम लोग कन्वेक्स सीरीज में दिखाएंगे, आराम से देखिएगा। ये आपका हो गया कन्वेक्स सीरीज का। यही आपका हो गया कन्वेक्स सीरीज। इसको बोलते हैं बाय कन्वेक्स, इसको बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स और इसको बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स। क्लियर हो गया। इसका नाम हम लिख दें, इसका नाम है उभयो उत्तल, इसका नाम समतलो उत्तल और इसका नाम हो गया अवतलो उत्तल। सब में उत्तल लगा रहेगा लास्ट में। आपको दिख रहा होगा कि बाई कन्वेक्स का मतलब इधर से और इधर से दोनों अपवर्तक सतह उभरा हुआ भी है और उठा हुआ है, इसलिए उभयो उत्तल। दोनों भाग उठा हुआ है इसलिए उभयो उत्तल। देखिए एक सतह इसका प्लेन है और एक सतह इसका उठा हुआ है, इसलिए समतलो उत्तल। और दोनों भाग इधर से देखा जाए तो धंसा हुआ और इधर से देखा जाए तो उठा हुआ। ध्यान दिया जाए, एक तरफ से धंसा हुआ और एक तरफ से उठा हुआ दिख रहा है, इसलिए नाम है अवतलो उत्तल, इसका नाम समतलो उत्तल और इसका नाम उभयो उत्तल है। हम लोग आमतौर से इसका जो उपयोग करते हैं इस स्टैंडर्ड में, सीधा कन्वेक्स लेंस कहिए या बाय कन्वेक्स कहिए, इसी का उपयोग करेंगे। बाकी दो अगली कक्षा में, आगे की कक्षा में उपयोग में लाएंगे। अब आते हैं हम लोग बी में। देखिए अवतल लेंस, अवतल लेंस, इसका अंग्रेजी हो जाएगा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, देखिए क्लियर है कि जिस लेंस का
दोनों अपवर्तक सतह धंसा रहता है अवतल लेंस कहलाता है। क्लियर हो गया? दूसरे शब्दों में जिस लेंस के बीच का भाग पतला एवं किनारे पर का भाग मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है। इसे अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में काम देगा भी कहते हैं। तो ये हो गया अपसारी लेंस, याद रखेंगे। इस तरह आपने क्या देखा, जस्ट इसका रिवर्स देखा। इसमें बीच का भाग था मोटा, किनारे का पतला। इसमें किनारे पर का भाग हो जाएगा मोटा और बीच का भाग हो जाएगा पतला। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको देखेंगे कि ये है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इधर जो है अवतल श्रेणी को दर्शाएंगे। अवतल श्रेणी देखा जाए, कनकेव सीरीज ये आपका है। यही फिगर सब ध्यान रखिएगा। ये देखिए, दो सतह है, एक सतह ये, एक सतह ये। देखिए रहोगे दोनों अपवर्तक सतह जो है धंसा हुआ है। किनारे पर का भाग मोटा है और बीच का भाग पतला है। देखिए किनारे पर का भाग मोटा है, बीच का भाग पतला है। देखिए ये पतला है और ये देखिए दोनों भाग मोटा है और ये धंसा हुआ है। तो इसका नाम हो गया बाइकनकेव। ये हो गया प्लेनो कनकेव। ये अगली कक्षा के लिए आपको जानकारी के लिए दिया जा रहा है। प्लेनो कनकेव और ये हो गया कन्वेक्सो कनकेव। इसका नाम हो गया उभयावतल। उभय माने दोनों भाग धंसा हुआ। समतलावतल और ये हो गया उतला अवतल। देखिए तीनों का नाम क्लियर। फिर मैं टिक लगा रहा हूँ कि उभयावतल यानी बाइकनकेव लेंस ही आपको पढ़ना है 10th क्लास में, और उधर से कन्वेक्स लेंस पढ़ना है। तो बाइकनकेव कहे या कनकेव कहे एक ही चीज़, इधर से कन्वेक्स कहे या बाइकन्वेक्स कहे, समझ जाइए। तो आपके क्लास में बाई शब्द नहीं चलेगा, आपके इस क्लास में डायरेक्ट कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की चर्चा चलेगी। आपके सामने दोनों सीरीज सामने आ गया। क्लियर हो गया? अब ये समझना है कि ये जो लेंस बना, ध्यान से देखिएगा, ये क्या रहेगा। ये दरअसल अलग अलग, देखिए ये एक गोले का भाग है, ये दूसरे गोले का भाग है। तो हम आपको डिफरेंट टर्म्स से आपको अवगत कराते हैं। ध्यान दीजिए, अब आपको हम डिफरेंट टर्म्स को आपको बताऊंगा। विभिन्न पद। अब आपको हम विभिन्न पद की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंट टर्म्स की चर्चा करते हैं।
अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, जिसको अभिसारी लेंस कहे या अपसारी लेंस कहे, वो उसके नेचर पर निर्भर करेगा, जो अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। क्यों इसको अभिसारी कहेंगे, क्यों इसको अपसारी कहेंगे, तो एक एक बात होगी। ये इंट्रोडक्शन है, ध्यान देंगे हम लोग। अब देखिए डिफरेंट टर्म्स की बात करें, एक समझना है। देखिए हर बात लिखी नहीं जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो समझी जाती है, ये आप देखिएगा ध्यान से। अभी हम कन्वेक्स की बात कर रहा हूँ। देखिए ये आपने बोला था अभी कि ये भाग और ये भाग, यह वर्तक सतह है। देखिए इसको हम ऐसे बढ़ा दिए, गोला का रूप दे रहे, ध्यान से देखेंगे। और इधर भी देखिए, आप देख लिए आप। अब तो क्लियर दिख रहा होगा कि इधर से एक स्फीयर बन रहा है, इधर से दूसरा स्फीयर बन रहा है। यदि स्फीयर बन रहा है तो ज़रूर इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ सेंटर है, और ये बन रहा है तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ध्यान से देखेंगे आप। तो यदि ये बन रहा है, उसका सेंटर C1 और इसका सेंटर C2 मान लें, ध्यान से देखिएगा आप, हम इसको ज्वाइन कर दिए। तो जब आप ये इसके लिए है तब तो इसका इधर जाएगा, और इसके लिए मानते हैं, गौर से देखेंगे आप, यहाँ आएगा। तो ये जो आप लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, यही आपका रेडियस R2 है, C2 है तो, और ये C1 है तो ये R1। अब आप देखिए कि इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ यही हुआ कि यदि ये दो सतहों से घिरा हुआ है तो दो वक्रता केंद्र होंगे। यानी अभी जो हम यहाँ लिखे थे डिफरेंट टर्म्स, यही टर्म समझिए आप, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र दर्पण में भी पढ़े थे आप, अब आपको रिपीटेशन आ रहा है, इसलिए जो लोग शुरू से देख रहे उनके लिए तो कोई डज नॉट ए मैटर, लेकिन जो लोग डायरेक्ट लेंस को सब्सक्राइब करेंगे, खोलेंगे, देखेंगे, जानेंगे, नया चीज़ नज़र आएगा, वो कृपया मिरर को भी उलट कर पढ़ लेंगे। पिछले लेक्चर्स में मिरर दिया हुआ है, आप ज़रूर मिरर को पढ़ लेंगे। आपको वो पढ़ने से वो भी ज्ञान होगा और उसके पढ़ने से ये आसानी होगी। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है आपके चैनल पर, आप संपर्क में रहेंगे। देखिए वक्रता केंद्र की बात उठ रही है, यही वक्रता केंद्र हुआ C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहता है गोला का केंद्र जो होगा, यानी जिस गोला से बना हुआ ये माध्यम है, अपवर्तक सतह है, तो ये गोला के केंद्र को इसका वक्रता केंद्र कहेंगे। चूँकि इस लेंस में दो सतहें हैं तो दो वक्रता केंद्र होगा, और जब दो वक्रता केंद्र है तो दो वक्रता त्रिज्या भी तो होगी। देखिए हम सेंटर से मिला दिए नहीं जहाँ, तो ये रेडियस होगा ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। R को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, C को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र में ध्यान दीजिए कि ये गोला के केंद्र को बोला जाएगा, यानी कि गोला के केंद्र, गोला के केंद्र को ही आप वक्रता केंद्र बोलेंगे। ध्यान रखेंगे, ये गोला का क्या मतलब, जिस गोला का ये भाग है, ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब लेंस में दो सतहें होती है, लेंस में दो सतहें होती है, इसलिए दो वक्रता केंद्र के साथ दो वक्रता त्रिज्याएं ध्यान रखेंगे, R1 एंड R2। तो लेंस में दो सतहें होती है, इसलिए दो वक्रता केंद्र के साथ दो वक्रता त्रिज्याएं भी होती है, ये ध्यान रखना है।
दो वक्रता त्रिज्याएं भी होती है। अब देखिए बात यहाँ ये नहीं उठती है कि हम कौन लेंस बनाए। मान लीजिए हम आपको उत्तल लेंस बनाए, अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि एक अवतल लेंस बना के दिखाते हैं। सामने देखिए, देख लीजिए आप आराम से, ये इस गोला का भाग है, ध्यान से देखिएगा, और ये इस गोला का भाग है, यहाँ भी और यहाँ भी। एक वक्रता केंद्र यहाँ और यहाँ, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ होंगे, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ होंगे, R2 और ये R1। हुआ कि नहीं, देख लीजिए आप, क्लियर हुआ। कहने का मतलब ये एक गोला का भाग हुआ, ये दूसरे गोले का भाग है, तो यानी दो सतह होने के कारण दो केंद्र होंगे, और दो केंद्र होने के साथ साथ दो वक्रता त्रिज्याएं भी होगी। इसलिए मैं लिखा हूँ गोला के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस में दो सतहें होती है, इसलिए दो वक्रता केंद्र के साथ दो वक्रता त्रिज्याएं भी होती है। लेकिन याद रखें कि दोनों वक्रता त्रिज्या समान हो ये कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए यहाँ नोट करके लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। एनोटी नोट, ध्यान देने योग्य बातें। दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान हो यह कोई आवश्यक नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों वक्रता त्रिज्या समान होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। देखिए आपको हम इसके लिए क्लियर कर दिए जानबूझकर। ये गोला बड़ा नज़र आ रहा होगा और ये गोला छोटा नज़र आ रहा होगा, तो नेचुरल है इसकी त्रिज्या छोटी होगी, इसकी त्रिज्या बड़ी होगी। इसका मतलब कि दोनों वक्रता त्रिज्या समान हो ये कोई आवश्यक नहीं है। तो ये आप ध्यान दिए। तो ये था वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। ये बात समझ में आ गई होगी जैसा कि हम उम्मीद करते हैं। तो आज आपको लेंस का इंट्रोडक्शन दिया और आपको टर्म से शुरू किए। ये टू बी कंटिन्यूड रहेगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप भी रखें अपना ख्याल, और पिछले रिकैप के लिए वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखें और पढ़ के तैयार करके तब क्लास अटेंड करें, ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू।